आज हम जानने वाले हैं एक अफ्रीका की एक इम्पोर्टेंट लोकेशन के बारे में जिसका नाम है विक्टोरिया। ये जो विक्टोरिया है, ये विक्टोरिया हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न करने वाला टॉपिक है, क्योंकि विक्टोरिया एक झील भी है, विक्टोरिया लेक, और विक्टोरिया एक वाटरफॉल भी है, जलप्रपात भी है। तो दोनों के बारे में ध्यान से हम लोग देखेंगे ताकि हमें चीज़ें याद रहें। तो विक्टोरिया झील, सबसे पहले देखते हैं कि विक्टोरिया झील कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है। तो विक्टोरिया झील के बारे में हमें ध्यान रखना है कि ये झील 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। 3 देश हैं जो कि इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पहला देश है युगांडा, फिर दूसरा देश है तंजानिया, और तीसरा देश है, इसमें हमारा तीसरा देश पड़ता है केनिया। तो 3 देशों के साथ ही हमारी जो है सीमा साझा करती है। इधर फिर हम देखते हैं जो जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया वाटरफॉल, उसकी लोकेशन कहाँ है। तो उसकी जो लोकेशन है वो 2 देशों के साथ है। वो 2 देश कौन कौन से हैं? वो 2 देश हैं, पहला देश है जिम्बाब्वे, और दूसरा देश है जाम्बिया। फिर हमें ये देखना है कि इनका नदियों के साथ किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से नदियों के साथ रिलेटेड है। तो जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील के बारे में हमें जानना है कि इसमें आने वाली नदी और इससे जाने वाली नदी कौन सी है। मान लीजिए विक्टोरिया झील है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि विक्टोरिया झील से पानी लेकर जाने वाली नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। और इसकी तरफ आने वाली जो नदी है वो है मारा, कटंगा। ये 2 मुख्य नदियां हैं जो कि विक्टोरिया झील में पानी लेकर आती हैं, और पानी लेकर जो जाने वाली नदी है वो है नील नदी। इसी के ऊपर हमारा जो है क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि नील नदी का नाम हम सभी जानते हैं, सभी ने सुना हुआ होगा। जो भी जीएस की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उन्होंने नील नदी का नाम जरूर सुना हुआ होगा। अब वो किस तरीके से क्वेश्चन फैक्ट जो है वो बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 स्टेटमेंट देते हैं। पहला स्टेटमेंट मान ले देते हैं कि विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और कीनिया के साथ सीमा साझा करती है। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि नील नदी इसका मुख्य स्रोत है, इसके पानी का मुख्य स्रोत है, इसके पानी का मुख्य स्रोत है। तो हम देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो तो हमारा ठीक हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि विक्टोरिया लेक जो है वो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, युगांडा, तंजानिया और केनिया। लेकिन सेकंड ऑप्शन हमारा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि नील नदी इसका स्रोत नहीं है। नील नदी इससे खुद उत्पन्न होती है, इससे खुद पानी लेके जाती है। इसका सोर्स कौन सी है? मारा, कटंगा और 1-2 नदियां और हैं। तो ये हमारी विक्टोरिया झील के बारे में जानने वाली सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि नील नदी इससे निकलती है। अब देखते हैं युगांडा की कैपिटल, तंजानिया की कैपिटल और कीनिया की कैपिटल। तो कीनिया की कैपिटल तो सभी को याद होगी, क्योंकि कीनिया की ज़्यादातर आ जाती है नैरोबी। कीनिया की कैपिटल है नैरोबी। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, और युगांडा की कैपिटल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, वो है कंपाला। कंपाला। फिर अब हम आते हैं वाटरफॉल की तरफ, विक्टोरिया वाटरफॉल। तो विक्टोरिया वाटरफॉल के साथ जो नेबरिंग कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं? जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इसमें हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, 3Z। 3Z में पहला जेड हो गया जिम्बाब्वे, दूसरा जेड हो गया जाम्बिया, और तीसरा जेड है इसमें जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी रिवर। तो ये जो वाटरफॉल है विक्टोरिया वाटरफॉल, वो कौन सी रिवर पे है? जाम्बेजी रिवर पे है। और 2 देश इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो है हरारे, और जाम्बिया की जो कैपिटल है वो है लुसाका।
अभी एक ARO के पेपर में एक क्वेश्चन भी आया था, वाटरफॉल से, विक्टोरिया वाटरफॉल से ही रिलेटेड था, तो उसमें लोकेशन ही पूछी थी। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, लोकेशन जरूर ध्यान रखनी है हमें। धन्यवाद।